भक्त कह रहा है, करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी। और ध्यान रखना, भगवान जिससे प्यार करते एक बार प्यार करते, बार बार नहीं करते। अगर परमात्मा ने तुमसे अपने प्रेम को, प्रीति को जोड़ लिया तो ध्यान करना, जीवन में तुम मर भी जाओगे तो परमात्मा तुम्हारे साथ है। भगवान ने एक बार कह दिया मैं पांडवों के साथ हूं, तो ध्यान करिए, संपूर्ण युद्ध को जब तक भगवान ने जिता नहीं लिया तब तो भगवान वहां से हिले भी नहीं। और कहा भी गया है, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म से बड़ा सत्य इस संसार में कोई दूसरा नहीं। कल मैं आप सबको कथा सुना रहा था सुखदेव बाबा की। भगवान ने धर्म के पीछे सुखदेव जी महाराज को पृथ्वी में पहुंचा दिया। और ये सुखदेव कोई ऐसे वैसे नहीं थे, ये सुखदेव जी महाराज भगवान के बड़े चहेते तोते थे। यम प्रभजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो बरह कातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि। इनको परमहंस की, परमहंसा मुनि की उपाधि दी गई। अद्वैत हंस हैं, ऐसे वैसे हंस नहीं, अद्वैत हंस। अब बताओ साहब, भगवान के जो सबसे ज्यादा करीब हैं, भगवान ने लोगों को कल्याण करने के लिए उन करीब व्यक्ति को भी पृथ्वी पे पहुंचा दिया। और काश अगर सुखदेव जी महाराज नहीं होते तो भागवत की कथा कभी 7 दिन में पूरी नहीं हो सकती थी। मात्र एक श्लोक में ही 7 दिन बैठ जाते, मात्र एक श्लोक में। जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट्, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यः सूर्याः। श्री तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा, धामना स्वेन सदा निरस्त कुहिकम सत्यम परम धीमहि। मात्र एक श्लोकों की व्याख्या करते 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 कई वर्ष बीत जाते, लेकिन धन्य है भगवान, सुखदेव बाबा को पृथ्वी लोक पे पहुंचाया और समझ गए कि कुछ समय के बाद कलयुग का आगमन होगा। और जब कलयुग का आगमन होगा तो कलयुग के आदमी के पास ज्यादा समय नहीं होगा। बताओ आप लोगों के पास समय है? सबरे बैठे हो, सब कुलकुला रहे हो, कब कथा पूरी हो, कब भागे, सबको ये पड़ी कब 5 बज जाए। अब आज तो इस वजह से टिके हो कि शाम के दरबार में हमारी भी लाख खा जाए। हाँ। अभी तक कोई तो नहीं आया, जहां हम रुके कोई कमरे पे तो नहीं आया। आज शाम को आप लोग देख लेना, शाम को इतनी भीड़ लगेगी, इतनी भीड़ आदमी कमरा पटा डाले, महाराज जी खोलो, महाराज जी खोलो। सब स्वार्थ लाग करे सब प्रीति ही, सुर नर मुनि जन की यह रीति। जब तक स्वार्थ सिद्ध होगा तब तो बड़ी अच्छी प्रीति करेंगे, महाराज जी बहुत अच्छे हैं, बाद से सबसे अच्छे हो गए। जहां से जिसका पर्चा बन गया वो तो ठीक है, जिनका नहीं बना वो भी गाली देंगे। हमारा पर्चा नहीं बनाया, उसका पर्चा बना दिया, पता नहीं मंत्री जी ने कान में तो नहीं कह दिया, अपने अपने लोगों को बनवा डाले। और मैं आपसे कह रहा हूं, हनुमान जी कह रहे हैं, अष्ट सिद्ध नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। ये वरदान किसने दिया? माता जानकी ने। हनुमान जी भी भगवान के सेवक हैं। हनुमान जी ने अपने आप को कभी भगवान माना ही नहीं। तो स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, ये संसार स्वार्थ पे है। और सुर नर मुनि जन की यह रीति। हनुमान जी महाराज से पूछा, तुम तो बहुत अच्छे हो हनुमान, इतने बड़े ज्ञानी ध्यानी पुरुष हो, ज्ञान ध्यान करके तुमने तो आनंद पूरे में बरसा दिया। बोले क्यों महाराज?
अरे बोले जिस लंका का किसी ने पता नहीं चला पाया, लंका निश्चर निकट निवासा, यहां कहां सज्जन करवासा, ऐसी लंका में, निश्चरों की लंका में जाकर के आप लंका का पता चला है। हनुमान जी बोले देखो महाराज, आजकल का सीधा सीधा नियम है, जियो की सिम को डालने से कुछ नहीं होता जब तक नेटवर्क ना आए, और जहां नेटवर्क आ जाते जियो की सिम अपने आप पकड़ जाती है और 5G नेटवर्क चलने लगता। हनुमान जी बोले पहली बात तो हमारी ये कोई करुणा नहीं है, हमारी कोई कृपा नहीं है, हमारी क्या औकात जो इतने बड़े समुद्र को हम लोग लांग जाते। ना ना ना, हमने नहीं लांगा। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। अरे महाराज मैंने लंका को लांघ के मैं नहीं गया, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, मैंने भगवान के नाम की अंकित मुद्रिका को अपने मुख में रखा और मेरे रोम रोम में राम का वास हो गया, और मैं तो सिर्फ सीट पे बैठ गया, हेलीकॉप्टर तो किसी और ने चलाया, मंजिल तक तो किसी और ने मुझे पहुंचा दिया, भगवान राम की कृपा से पहुंचा। हनुमान जी ने कभी अपनी व्यवस्था को परिपूर्ण तरीके से नहीं कहा। हनुमान जी ने कभी नहीं कहा कि मैंने इस व्यवस्था को पूर्ण किया। यहां तक कि हनुमान जी स्वयं कह रहे हैं, प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही, प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। हो दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे केते, दो दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। दुर्गम काज जगत के जेते। महाराज मुझे तो पता ही नहीं चला, इतने बड़े दुर्गम काज को मैं कर करके आया हूं, और मैं आप सभी से फिर प्रार्थना कर रहा हूं, जितने भी हम कार्य अपने जीवन में करते हैं, जितनी भी घटनाएं हमारी जिंदगी में घटती हैं, जितने भी खुशी के पल हमारे जिंदगी में मिलते हैं, वो गिफ्ट हमें स्वयं परमात्मा गॉड गिफ्ट दे करके हमारा आनंद कर देता है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रहते थे, हनुमान जी ने कहा है। और मैं कहना चाहता हूं, भगवान ने सबकी मदद करी, लेकिन भगवान ने एक चीज की कभी मदद नहीं की जीवन में। कौन सी चीज की? अगर आपको अभिमान आ गया, भगवान कभी आपके सामने नहीं रहे। यहां तक कि गोपियों को भी अभिमान आ गया तो भगवान श्री हरि कृष्ण भी गोपियों के सामने से अलोप होकर के वहां से भाग गए।